गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 जून और 17 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को किसने नामंजूर किया है। तो इस बिल को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के करीब 1.35 लाख अधिवक्ताओं को, वकीलों को विधि कार्य के दौरान जो मिलने वाली सुरक्षा के लिए फ़िलहाल उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पारित राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 जिसको राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी नहीं मिल पाई है, यानी कि इसे वापस लौटा दिया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पारित करते हुए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन वहां से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को ये भेजा गया था। राष्ट्रपति कुछ खामियों के चलते इसे वापस राज्य सरकार को लौटाया है। इस कानून का उद्देश्य था वकीलों को हिंसा से बचाना, ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के कानूनी कर्तव्यों का पालन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अस्पताल में मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों की मांसपेशियों में सुधार के लिए अब रोबोट का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार का नवाचार एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में अब मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों से जो भी पीड़ित रोगी है उनकी मांसपेशियों में सुधार के लिए अब रोबोट का सहारा लिया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी के बाद अब रोबोटिक रिहेबिलिटेशन सेंटर अब तैयार किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस सेंटर में मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों से जो पीड़ित रोगियों की मांसपेशियों में सुधार और बिस्तर और व्हीलचेयर पर जिंदगी बिता रहे मरीजों की बेहतर जिंदगी का प्रयास करने का प्रयास है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा में किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले कई एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली आपसे एग्ज़ाम में आगे पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इस साल राजस्थानी भाषा के लिए मिला है सोनाली सुथार को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं सोनाली सुथार, ये युवा लेखिका है। राजस्थानी भाषा के लिए इनको पुरस्कार मिला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और इनका संबंध है वो बीकानेर से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर की राजस्थानी युवा कवयित्री चित्रकार सोनाली सुथार, इनको साहित्य अकादमी नई दिल्ली का इस साल का युवा साहित्य पुरस्कार ये घोषित किया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में राजस्थानी भाषा के लिए आपको याद रखना है शुद्ध सोंदू जग आंगणे, इनकी ये रचना है, कविता संग्रह है। इनके लिए सोनाली सुथार को ये पुरस्कार मिला है। सोनाली सुथार बीकानेर की युवा कवयित्री है। शुद्ध सौंद जग आंगणे की कविताएं आधुनिक राजस्थानी की प्रतिनिधित्व करने वाली कविताएं हैं। और इसके अलावा हिंदी भाषा का आपको ध्यान रखना है, स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, यह भी एक कविता संग्रह है। इसके लिए गौरव पांडे को हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में कितने करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य संविधान पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से यह संविधान पार्क राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के मुख्य परिसर में बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य संविधान पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। विभिन्न भव्य कलाकृतियों के साथ निर्मित इस संविधान भवन, जी हाँ, संविधान पार्क के क्षेत्र में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले, निर्माण के क्षेत्र में पहचान रखने वाले आर्किटेक्चर अनूप वर्तिया, जिनके निर्देशन में इस संविधान पार्क का निर्माण कार्य किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्मित किए गए इस भव्य संविधान पार्क का लोकार्पण 19 जून को राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट इस साल कब पेश करेगी? तो राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से अपना पहला पूर्ण बजट है वो 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। पहले फरवरी में लेखानुदान पेश किया गया था, अभी 10 जुलाई को बजट पेश होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 3 जुलाई से ध्यान रखना बजट सत्र की शुरुआत है वो की जा रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है ये 3 जुलाई से शुरू होगा और 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट, जो पहला पूर्ण बजट है वो पेश करेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए थे इसलिए बजट है वो पेश नहीं हो पाया था। नए सत्र के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। पिछले साल दिसंबर में सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। विधानसभा का ये सत्र पेपरलेस होगा। हर विधायक के पास 2-2 लैपटॉप होंगे, एक सदन और एक ऑफिस या घर पर लगा होगा। पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वित्त का प्रयोग करते हुए 60-40 के अनुपात में ये अलग अलग 3 किस्तों में ये राशि है वो वहन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में प्रहलाद सिंह जोरडा के किस कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखना, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 जो राजस्थानी भाषा में मिला है। जी हाँ, प्रहलाद सिंह जोरडा जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनको मारी डाणी, यह भी एक कविता संग्रह है। इनके कविता संग्रह मारी डाणी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर जिले के प्रहलाद सिंह जोरडा को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है। राजस्थानी भाषा के लिए प्रहलाद सिंह जोरडा को मारी डाणी जो कविता संग्रह है उनके लिए इस पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। वहीं हिंदी भाषा के लिए ध्यान रखना, देवेंद्र कुमार इनको 51 बाल कहानियाँ, ये भी एक कहानी संग्रह है। 51 बाल कहानियाँ के लिए देवेंद्र कुमार को हिंदी भाषा के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। वहीं राजस्थानी कवि प्रहलाद सिंह जोरडा मूल रूप से नागौर के रहने वाले हैं। उनके काव्य संग्रह मारी डाणी में इन्होंने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है, जिसमें पशु पक्षी की पीड़ा को भी बताने का प्रयास किया गया है। राजस्थानी भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रहलाद की कविताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की भव्या अग्रवाल जो ऑल इंडिया राह कप ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं भव्या अग्रवाल, इनका संबंध है वो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुलाबी नगरी जयपुर की भव्या अग्रवाल ने ऑल इंडिया राह कप ओपन कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने इन्होंने नाम किया है। वारेन एकेडमी में कक्षा 2 की छात्रा भव्या ने चैंपियनशिप के 6 से 7 आयु वर्ग की कैटेगरी में अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे? तो राजस्थान के सभी के 50 जिलों में ये एक्सपोर्ट जोन है वो बनेंगे। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। इसमें एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक जिला एक उत्पाद में शामिल वर्तमान में 33 जिलों से 41 वस्तुओं का चयन किया गया है। इसके अलावा 17 नवगठित जिलों से भी वो एक जिला एक उत्पाद की वस्तुओं की सूची 58 वस्तुओं तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस जिले में स्थित देवीकोट में 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो जैसलमेर में है देवीकोट, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ये प्लांट शुरू किया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट शुरू कर दिया है। बयान के अनुसार प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है।
इस प्लांट की सफल शुरुआत के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ऑपरेशनल सोलर पोर्टफोलियो है ये बढ़कर 6,243 मेगावाट हो गया है। यानी कुल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरल कैपेसिटी है वो 9,784 मेगावाट हो गई है, जो भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं प्रोफेसर देवेंद्र लाल, इनके नाम पर मंगल ग्रह में एक क्रेटर की खोज की गई थी, उस क्रेटर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर जो थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर 3 नए क्रेटर को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय संस्थानों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, जिसमें सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो 3 क्रेटर का नाम अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री आपको याद रखना है मोहन चरण मांझी, ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 24 साल बाद सत्ता में बीजेपी लौटी है। मोहन चरण मांझी 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं। वहीं कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान राज्यसभा में कितनी सीटें पर चुनाव होगा, कितनी सीटें रिक्त हो गई है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की जो वीकली, मंथली, डेली रिवीजन इस चैनल पर आपको होता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ताकि सबको लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।